हाय स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास 10th का पार्ट 2 चैप्टर का थ्योरी पर कहानी पढ़ा रहा हूं। तो मैंने 2 पैराग्राफ करा चुका हूं, अब ये तीसरा पैराग्राफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। मतलब ये कहा जा रहा है कि जहाँ तक सेन साहब लड़कियों का सवाल है कि सेन साहब को लड़कियों के द्वारा कार की चमक दमक का कोई नुकसान नहीं है। यानी कि सेन साहब की पुत्रियों से कार को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन खोखा भी तो है सेन साहब का पुत्र, कह ना बोल। खोखा का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है, बेटा होता है। तो देखिए, 5 लड़कियों के अलावा सेन साहब के परिवार में एक खोखा भी है, बेटा भी है। खोखा जो एक ही है, मतलब बेटा एक ही है, वो भी सबसे छोटा है, उम्र में सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। मतलब कि सेन साहब का जो ये पुत्र है खोखा, ठीक है, उसका नाम क्या है आगे हम बताएंगे। मुझे पता है लेकिन मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो खोखा जो है सेन साहब का बुढ़ापों की आंखों की तारा है। यानी कि जब वो बूढ़े हो गए थे, बूढ़े होने से पहले की अवस्था में, ठीक है, मतलब उस स्थिति में जिसमें संतान नहीं उत्पन्न होता, उस समय खोखा हुआ था। तो सेन साहब खोखा को अपने आंखों का तारा मानते थे। आंखों का तारा का मतलब होता है, मुहावरा होता है कि सबसे प्यारा होना, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। यही नहीं, मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो ये खोखा आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी ही नहीं रह गई थी, ठीक है। आगे वही पर समझा रहा हूँ। कह रहा है कि देखिए, मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार नहीं। मतलब कि मिसेस सेन और सेन साहब जो है बूढ़े हो गए हुए हैं, मतलब बूढ़े के एज आ चुके हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि हम बूढ़े दिखते हैं क्या, बूढ़े हैं क्या, ठीक है। मतलब कि बुढ़ापा का एज आ चुका है लेकिन मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, किसी भी हालत में। सेन साहब तो सचमुच बूढ़े लगते ही नहीं। मतलब सेन साहब जो है बड़े घर के व्यक्ति हैं, तो खान पान तो बढ़िया रहता है, इस कारण वो तो बूढ़े लगते नहीं है, भले उम्र कितनी भी हो, शरीर एकदम लंबा चिता, ठीक है, मतलब बूढ़े तो लगते नहीं है। और तो उसको मानने की बातें छोड़िए, हकीकत तो यही है कि खोखा का जन्म उस समय हुआ था जिस समय सेन परिवार को कोई उम्मीद न थी, ठीक है। तब जाकर खोखा पैदा हुआ था, इसलिए खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, ठीक है। आगे पढ़ रहे हैं, खोखा जीवन के नियम के अपवाद था, ठीक है। जीवन के नियम का मतलब है कि जीवन, व्यक्ति का जीवन जो है, जिस समय संतान उत्पन्न होना चाहिए उस समय नहीं हुआ था, उसके बाद, यानी कि जब इस समय समाप्त हो जाने के बाद हुआ था। इस कारण खोखा को जीवन के नियम का अपवाद कहा गया। यह स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। मतलब खोखा जीवन के नियम का अपवाद जरूर है, यानी कि जीवन के जिस क्षण में जिस समय में संतान उत्पन्न होना चाहिए, खोखा उस समय जन्म नहीं लिया था, ठीक है। यानी कि वो जीवन के नियम का अपवाद था, लेकिन ये अस्वाभाविक में नहीं है, ठीक है। मतलब कि वो जीवन के नियम का अपवाद हो तो घर के नियम का भी अपवाद हो, ठीक है। तो पढ़ते, कॉल आ गया, बात करते।